श्री रामचरितमानस दोहा संख्या 90 के पश्चात का प्रकरण है। सप्तऋषि भगवान शिव पार्वती विवाह के लिए पार्वती के घर आए हुए हैं और पार्वती के पिता हिमवान के पास पहुँचे हैं। आगे का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। सब प्रसंगो गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीन्ही, गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तिन दीन्ही सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। और लगन बाची अजस बहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरा गान। सियावर रामचंद्र की जय। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा। सप्तऋषि गिरिपति हिमवान पार्वती के पिता के पास पहुँचे और सारा प्रसंग सुनाया। मदन दहन सुनि अति दुख पावा। कामदेव के जल जाने की बात को सुनकर हिमवान पार्वती के पिता अत्यंत दुखी हो गए। बहुरी कहेऊ रति कर वरदाना। फिर सप्तऋषियों ने, भगवान शिव ने जो रति को वरदान दिया था, उस वरदान को सुनाया। सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उसे सुनकर हिमवंत बहुत सुखी हुए। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई। हृदय में भगवान शिव की शक्ति, भगवान शिव की प्रभुता को विचार कर सादर मुनिबर लिए बुलाई। हिमवंत ने, पार्वती के पिता ने मुनिबर श्रेष्ठ मुनियों, सातों मुनियों को अपने पास सादर आदर पूर्वक बुलाया और सुदिनु सुनखतु सुघरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। और हिमवान ने उन मुनियों से सुंदर दिन, सुंदर नक्षत्र, सुंदर घड़ी कहा कि सुंदर दिन खोजिए, सुंदर नक्षत्र बताइए, सुंदर दिन बताइए, जिस दिन वेद विधि से पार्वती का विवाह किया जा सके। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीन्ही। और फिर एक पत्री दिया, उसमें दिन नक्षत्र सब लिख करके एक पत्री सप्तऋषि को हिमवान ने दिया। गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही। और हिमाचल ने सप्तऋषियों के चरणों में अपना सर झुका करके प्रार्थना किया। जाय विधि तिन्ह दीन्ही सोपाती। सप्तऋषि गए और ब्रह्मा को वह पत्र दिए। बाचत प्रीति न हृदय समाती। तो उस पत्र को बाचने से, पढ़ने से इतना प्रेम हो गया कि हृदय में वह प्रेम समाता नहीं था। लगन बाच अज सबहि सुनाई। ब्रह्मा ने लगन को पढ़ करके सबको सुनाया। हर्षे मुनि सब सुर समुदायी। उसे सुनकर समस्त मुनि, समस्त देवता प्रसन्न हो गए। सुमन वृष्टि
चारों ओर पुष्प की वर्षा हुई, नभ बाजन लागे, आकाश में बाजा बजने लगा। मंगल कलश दसहु दिश साजे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सुशोभित हो गए। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। इसके पश्चात सभी देवता अपने अपने वाहन, अपने अपने विमान सजाने लगे। हो ही सगुन मंगल सुभद, चारों ओर सुंदर सगुन, कल्याणकारी सगुन होने लगे। करहि अपक्षरा गान, अप्सराएं गान करने लगी। तो यह रहा दोहा संख्या 91।